जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, हमने कल मीराबाई जी का चरित्र शुरू किया था, उसमें से कुछ अंश हमने कह दिए थे फर्स्ट एपिसोड में। आज ये सेकंड एपिसोड है और थोड़ा बहुत ही क्योंकि इस समय लेट हो गए हैं और आज हमारे साथी हमारे जो नित्य प्रति हमेशा की तरह जो चैनल पर रहते हैं हमारे परम प्रिय मित्र साथी मास्टर जी, इनका नाम ये कहते हैं कि मत लिया करो और अच्छे भक्तों की यही पहचान है कि अपनी बड़ाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है प्रतिष्ठा सुकृति विष्ठा और संत भक्त इन चीज़ों से बहुत दूर किनारा कर लेते हैं और वास्तव में यही भक्ति की पहचान और शुरुआत है और वास्तव में सही बात है। तो मैं इनका नाम कोशिश करूँगा इनके अनुसार ही और चलते हैं। शुरुआत कर दी थी हमने मीराबाई के चरित्र की, अब कहाँ तक पहुँचते हैं थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं साथियों। उसका भावार्थ इस प्रकार है कि और वो जो नाभादास जी ने मीराबाई का जो चरित्र वर्णन किया है भक्तमाल में, और उस छप्पे में नाभादास जी कहते हैं लोक कुलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। संसार की लोक लाज की जो बड़ी बड़ी 50-50 मन की मोटी मोटी जो साकर होती है लोहे की जंजीर जेल की, उनको तोड़कर मीराबाई ने गिरधर भगवान श्री कृष्ण को भजन किया, भजा। क्योंकि संसार की माया, संसार की ये जंजीरें भजन नहीं करने देती किसी को। ये जंजीरें क्या हैं? ये जंजीरें साथियों में यद्यपि बताना मुझे अच्छा नहीं लगता। जंजीरें किसी को 50 बीघा खेत दे दिया, किसी को सर्विस दे दी, किसी को विवाह कर दिया, किसी को प्रतिष्ठा दे दी, किसी को मंत्रिमंडल, ये सब संसार की जंजीरें। ये व्यक्ति इनमें हमेशा उलझा रहता है और फिर कभी जीवन में निकल नहीं पाता। अच्छा, ये बात एक समझ आती है कि ऐसा क्यों। एक बात कहते हैं तुलसीदास जी की बात इस प्रकार कहते हैं कि काम भुजंग डसत जब जाही विषय नीम कट लगतन ताही। साथियों, यहाँ एक उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी। वो उदाहरण इस प्रकार है कि अगर किसी को सर्प खा जाए और फिर उसको नीम खिलाते हैं, और जब नीम खिलाते हैं तो वो मीठा लगता है साथियों, जबकि नीम मीठा नहीं होता, कड़वा होता है। लेकिन उस समय नीम क्यों मीठा लगता है, उसका क्या कारण है साथियों? वो दूसरों को तो छोड़ दो, मैं अपनी स्वयं की प्रैक्टिकल बता रहा हूं। और हम जो बात बताते हैं किसी को लुभाने के लिए या अपनी कथा को सुर्खियों में बताने के लिए या कोई अच्छा कहे इसलिए, इस तरीके का कोई उदाहरण देने का हमारा सपनों में भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है। लेकिन वास्तव में जो हमारे साथ में घटनाएं घटी हैं उनको कभी कभी हम रियलिटी के तौर पर कह देते हैं, और यद्यपि हमारी 100% सत्य होती हैं। हम किसी को अगर कोई घटना नहीं है तो उसे नहीं कहते। एक बार हम यहाँ संत बनने से पहले किसी के बचपन याद तो इतना नहीं है, लेकिन शादी में गए थे बारात में। अब प्रभु जी पूछ रहे थे, अभी मैं पूछ रहा था लगन क्या होती है, कैसे होती है। अब मैं तो भूल ही गया क्या होती है, मुझे नहीं पता। तो उन दिनों में वहां गए थे तो वहां दूध और जलेबी का नाश्ता मिला था। जब हमने जलेबी खाकर दूध पिया तो हमें दूध फीका लग रहा था। अरे हमको ऐसा लगा रहे मैंने कि यार ये दूध फीका देते हैं, यहाँ के लोग कैसे रिश्तेदारों को फीका पिलाते हैं, इनको शर्म नहीं। मन में बोले रहे थे। अब मैंने कि यार थोड़ी देर पीने के बाद बोले अरे कहीं ऐसा हो सकता है, कहीं इनको पूछ के देखो फीका है मीठा है, हो सकता है हमें नहीं लग रहा हो। चुवाई नीम ये दूध मीठा फीका है, मीठ है। अरे यार ये मीठा कह रहे हैं, हमको फीका लग रहा है, ये चक्कर क्या है। आज पता चला अरे हमने दूध हल्का मीठा है, इससे बहुत ज्यादा हैवी मीठा जलेबी हमने खा ली है, उसके बाद दूध पी रहे हैं तो दूध तो फीका लगेगा ही लगेगा। अरे यार अब पता चला ऐसा है। उसके बाद में फिर साथियों एक बार घर पे थे जब हम, तो मुझे बुखार आ रहा था। माता जी रोटी बना रही थी और मैं खाट में से उठकर मन में आया तो माता जी रोटी बना रही, गरम गरम टेस्ट करके देखता हूँ। अब मैं उठ के सब्जी करके और रोटी खाने लगा। तो उस समय जब मैंने जैसी सब्जी से रोटी खाई तो वो सब्जी बड़ी फीकी लग रही, बिल्कुल फीकी लग रही। इसमें ऐसा लगा नमक मिर्च ही नहीं। अरे मैंने कहा यार ये आज क्या हो गया, सब्जी माता ही रोज नमक मिर्च डालती थी, आज कैसे भूल गई, क्या चक्कर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई मजाक करता हो, कोई मित्र हो माता जी और मजाक करने का और डालने का, इसमें तो कोई प्रयोजन तो है ही नहीं। माता जी होती हैं।
माता जी से पूछा, माता जी आपने नमक मिर्च नहीं डाला इसमें, डाले है? अरे यार माता जी कह रही डाला है, हमें क्यों नहीं लग रही? तब मुझे थोड़ी देर पता चला, अरे तुमको कई दिनों से बुखार आ रहा है, मुंह कड़वा है, बुखार है बहुत ज्यादा है, तो फीका लगेगा ही। अरे राम, जब बुखार होता है, मुंह कड़वा होता है ज्यादा, तो हल्का कड़वा भी फीका लगता है, मीठा लगता है। ऐसे ही साथियों, जन्म जन्मों के एक व्यक्ति को 50 क्या बताऊं चिलम प्यादी हो, और चिलम में व्यक्ति का नशा इतना चढ़ गया उसे पता ही नहीं दुनिया। और बीड़ी पिलाओ तो बीड़ी उसे कैसी लगेगी? बीड़ी कुछ नहीं लगेगा, फीकी लगेगी। ऐसे जन्म जन्मों के स्त्री विवाह करते करते और घर परिवार खेत आदि माया में लड़ते माया के बच्चे घर परिवार इतने चल अच्छे लगते नशा इतना चढ़ गया, जन्मों का इतना चढ़ गया है, इतना चढ़ गया है। ये छोटे मोटे जो नशा, फीके उल्टे सीधे जो विषय है ना, विषय और पाप जो दुख हैं संसार की माया के, घर परिवार स्त्री और ये धन दौलत, ये इतने मीठे लगते हैं कि व्यक्ति इनसे चिपका रहता है, छूटता ही नहीं है, और इनको छोड़कर कहीं घर भगवान के दर्शन भी करने नहीं जाता। अब एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, मैंने भाई आप कभी कभी बरसाना आया करो। एक थे, अरे बाबा महाराज कैसे आऊं, बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। अरे यार बच्चे पढ़ने जाते हैं और तुम, मैं भी ड्यूटी करने जा। अरे चलो कोई बात नहीं है, कोई ड्यूटी के कारण, कोई अपने बच्चों के कारण, कोई खेती के कारण, कोई ज्यादा अपनी कार्य में व्यस्तता के कारण, कोई बहुत तक नहीं आ पाते भगवान की ओर, क्योंकि वो ये माया इतनी मीठी लगती है उनको, इतनी मीठी लगती है, जन्मों के चढ़ के इतना नशा हो गया है कि मीठी लगती है। लेकिन संतों को फीकी क्यों लगती है? संतों को फीकी हल्की इसलिए लेके इनके जन्मों का थोड़ा नशा कम है तो सही, इनको थोड़ा नशा कम है, क्योंकि इनके थोड़े बहुत कर्म ऐसे हैं कि इन्होंने ज्यादा ऐसा काम नहीं किए कि जिसको ज्यादा नशा चढ़ जाए, और इसलिए इनको थोड़ा सा भी कोई अगर सामने कोई ऐसा लगता है नशा आता है तो उनको पता चल जाता है ये नशा है, ये गलत चीज है, तो उनको सजगता है हल्की सी, और इसीलिए इन्हें पता चल जाता है। चलिए बात तो लंबी हो जाती है, मैं तो बहुत शॉर्ट करना चाह रहा था। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगई दिखायो, निरंकुश सत्य निडर रसिक जस रसना गायो, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्दम कियो, बार न बांको भयो गरल अमृत जो पियो, भक्ति निशान बजाय के काउते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। साथियों, भक्तमती मीराबाई जी की जन्मभूमि मेड़ता नगर आज मुझे लगता है वो जोधपुर के अंतर्गत आती होगी। क्यों जी आती है वो जोधपुर के अंतर्गत आती है, आपको तो पता है? मेड़ता, हाँ ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कहाँ मुझे भी ऐसा लगता है ये मुझे देखना चाहिए, लेकिन मैं ब्रज निष्ठा होने के कारण मैं कहीं जा नहीं सकता। ये मेरे दुर्भाग्य तो नहीं कहूँगा, सौभाग्य ही है कि मैं ब्रज नहीं छोड़ता। बाल्यकाल से ही मीराबाई जी अपने पिताजी के घर में रहती थी, और तब से परवश होकर मीराबाई जी आपके नैन गिरधारी लाल जी से लग गए थे। वाह मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। ऐसी बड़ी लगन, ये रस भाई साहब बड़ा रस का चस्का, किसी को लग जाए, हा ऐसा लगता है मैं दुनिया में कोई भाग्यशाली होगा। अगर संसार में से दूर रहते हैं उन लोगों की स्थिति क्या होगी, और इनमें रहते हैं उनमें ऐसा लगता है कि कहाँ भगवान का धाम, कहाँ। जीते जी भगवान की भक्ति और नरक स्वर्ग का व्यक्ति रस का चस्का जीते जी ले लेता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में बड़ा ही आनंद है। तो इस तरीके से उसके पश्चात चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र भोजराज जी से इनकी सगाई हो गई थी। विवाह के समय मीराबाई जी के पिताजी ने नए सुंदर मूल्यवान वस्तुएं और बहुत माल टाल इकट्ठा कर लिया था, परंतु मीराबाई जी का मन तो प्रेम रंग में रंग गया था।
मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। जो ना रंगोगे तो बैठी रहूंगी। प्यारे नंदलाल, अगर अपने रंग में नहीं रंगा, जो ना रंगोगे तो बैठी रहूंगी, बैठे बिताए दूंगी सारी उमरिया। प्यारे नंदलाल, अगर तुमने कृपा नहीं की तो मैं ऐसे ही जीवन भर बिता दूंगी, ऐसे ही बिता दूंगी। बैठे ही अगर नहीं आए तो खड़े 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 करी शरीर छोड़ दूंगी तेरे प्रयोग में, अगर दर्शन नहीं दिया तो तुमने। ऐसी रंग दे अपने ही रंग में, प्यारे नंदलाल ऐसी मेरी चुंदरिया रंग दे, अपने ही रंग में रंग दे। कैसी? धोबिया जो धोवे सारी उमरिया। अरे मेरी चुंदरिया ऐसी रंग दे, अगर मैं धोबिया को धोने के लिए दूं ना, वो सारी उम्र धोता रहे, साबुन लगाता रहे, कूटता रहे, और उसके नाती बच्चे भी उम्र उम्र कूटते रहे 7 जन्म तक, तब भी उसका रंग नहीं छूटे। ऐसा रंग दे प्यारे। धोबिया जो धोवे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुंदरिया। इसी प्रकार उस प्रेम रंग के रंग माने होता है प्रेम। लोगों को भी ये नहीं पता है कि रंग माने क्या होता है। रंग माने कलर कहते हैं लोग, और रंग माने कलर नहीं है मास्टर जी। रंग माने कलर नहीं है, रंग माने है प्रेम। रंग माने नहीं, प्रेम का रंग नहीं, रंग माने प्रेम होता है। रंग माने प्रेम होता है। ये रंग संसार का कलर वो अलग होता है। वास्तव में कहते हैं अपने रंग में रंग ले, मतलब अपने प्रेम में ही प्रेमामित कर ले, प्रेम का प्रेम बना दे। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए उस प्रेम को रंग देना शब्द, दूसरा नाम शब्द रंग आया है उसका। रंग माने प्रेम क्या है? हाँ, ये कलर अलग कर दिया संसार का, लेकिन भगवान के रंग का मतलब है प्रेम। तू अपने प्रेम में ही ऐसा डुबा दे सागर में कि बस कभी उछलू नहीं। तो उस डूबना को, सागर को, और प्रेम के रस के सागर को डूबने को, और समुद्र को, अनन्य समुद्र के सागर को, यहाँ पर इतनी बड़ी डेफिनेशन छोटे शब्द में प्रेम को उसको रंग नाम से प्रस्तुत किया गया है। तो रंग माने प्रेम, रंग माने तो ऐसे करके रंग में अपने रंग में रंग ले है ना। तो श्री घनश्याम सुंदर के प्रेम में मीरा डूब चुकी थी, और जिस समय भोजराज जी के साथ मीरा जी के भांवरे पड़ रहे थे, उस समय मीरा बाई जी के मन में श्री कृष्ण जी के सुंदर स्वरूप में सरोवर था। और विवाह के पश्चात जब मीराबाई को विदा होकर ससुराल जाने का समय आया, तो उस समय उन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई थी। इनकी ऐसी बेवल दशा देखकर पिताजी कहने लगे, पुत्री मीराबाई, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख न मानो, जो वस्त्र आभूषण तुम्हें प्रिय होने ले लो। और उस समय मीराबाई जी के नेत्रों से आंसू रोती थी। नंदलाल के लिए अपने पिताजी ने उत्तर दिया, पिताजी मुझे धन दौलत से क्या मतलब है संसार की। यद्यपि मीराबाई ने जो 7 फेरे लिए थे भगवान श्री कृष्ण जी के साथ लिए थे, और आज भी साथियों वो मीराबाई, यद्यपि मुझे ये नहीं पता हमारे मास्टर जी ने देखी है या नहीं देखी है, और क्योंकि ये भी राजस्थान में उधर ही रहते हैं, और लेकिन हमारे ब्रज में बहुत मीराबाई हैं जिन्होंने आज भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साथ में फेरा लिए हैं, और उसी रहनी से मीराबाई की तरह रहनी से आश्रम बनाकर, और उसी 16 श्रृंगार से नंदलाल के साथ में पत्नी पत्नी के रूप में रहती हैं। ऐसे बहुत लड़कियों ने ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण से विवाह किया है। वो तो मीराबाई को हमने नहीं देखा है। और जिस समय मीराबाई जी का जो जन्म 1555 के लगभग हुआ होगा, उस समय तो उनको नहीं देखा हमने।
लेकिन उनकी पद चिन्हों पर चलने वाली आज भी जो मीराबाई की निष्ठा लेकर भजन कर रही हैं, वो मीरा ब्रज में बहुत सी हमने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ में जिन्होंने विवाह किया है उनको देखा है। और हमारी एक सीपलसों में भी रहती हैं, आश्रम बनाकर, बड़ी सुंदर हैं, बड़ी अच्छी हैं और बड़े विधि विधान के साथ में और राधा कृष्ण के साथ में उन्होंने फेरा लिए। बड़ी दूर से बारात आई थी, जैसे होता उससे बहुत गुना बड़ा विवाह। धन्य सी मीराबाई जो आज इस तरीके का उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विवाह किया। कौन करता है कृष्ण से विवाह संसार में, कौन करता है? कोई कोई मीराबाई होती हैं कृष्ण से विवाह करती, जो आज भी हमने बहुत देखी हैं, हमारे ब्रज में रह रही हैं। और अगर उनको दर्शन करें तो मेरे मास्टर जी आएंगे तो जरूर मैं कोशिश करूंगा दर्शन कराने की। और लेकिन कौन करता है आजकल, तो क्या बताऊं कैसे करूं, मुझे तो शब्द नहीं आता है, लेकिन इतनी जानकारी नहीं है आजकल, तो कैसे कहूं क्या कहूं। ये बंधन तो भोग का बंधन है, ये बंधन तो मोह का बंधन, ये मोह का बंधन है, प्रेम का बंधन तो कृष्ण है। अगर जो कोई प्रेम करता, भक्ति करता तो कृष्ण से विवाह करेगा। संत जीते जी अपने को समर्पित कर देते हैं राधा कृष्ण के चरणों में, अपने को जीते जी मार देते हैं, अपने को जीते जी इतना प्रेम करते हैं, न तो वो विवाह आदि कुछ नहीं करते, जीते जी अपने को मार ही डालते हैं उनके चरणों में। अब जीते जी मर जाते हैं, इनसे बड़ी क्या निष्ठा होगी। विवाह भी उनके सामने बहुत छोटी वस्तु रह गई। जीते जी मार देते हैं तो सच्चा प्रेम उनका, जीते जी मर जाते हैं भगवान के लिए, तो वो बड़ा अनन्यता का प्रेम है। तो मीराबाई जी का जन्म राठौर की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक दादू राव जी के द्वितीय पुत्र राणा रतन सिंह जी की पत्नी कुसुम कुंवर जी के गर्भ से हुआ था। और मीराबाई जी के पिताजी रतन सिंह जी थे और माताजी कुसुम जी थी। और रतन सिंह जी की पत्नी कुसुम जी से उत्पन्न हुई थी मीराबाई जी। और मीराबाई जी बैसाख सुथी तृतीय विक्रम संवत 1555 के अंतर्गत में जोधपुर राज्य के अंतर्गत कुडकी ग्राम में हुआ था। कोई कुडकी ग्राम होगा वहां, शायद मुझे लगता है इन्होंने देखा भी होगा। देखा जी नहीं देखा आपने, बताइए। सुना है? अरे तो बहुत अच्छा, आपने सुन लिया, ये बहुत बढ़िया, हमें सुनने का भी सौभाग्य नहीं मिला। राधा हाँ, आपने इतना ही बहुत है कि आपको पता है, हमें तो इतना ही पता किस दिशा में, हमें तो दिशा भी नहीं पता। अच्छा, आपके रास्ते में पड़ता है क्या? अरे तो जरूर जरूर देखा होगा, हमें तो यही नहीं। अच्छा, कैसा मेड़ता जंगल है? मेड़ता सिटी है वास्तव में? अरे तुमने तो मेड़ता भी देख लिया, हमें तो ये नहीं पता मेड़ता कहते के अंदर राधा, हम तो कोई झुग्गी झोपड़ी वाला गांव जानते थे। पहले से सिटी है? उस समय से सिटी है, तो राजा महाराजाओं का तो जिला है क्या है? तो आई है, पर पहले जमाने से वहाँ पे महल है। अच्छा, तो ब्रज गोपी का अवतार होने के से मीराबाई पहले ब्रज की गोपी थी। और फिर ये हमने फर्स्ट एपिसोड में शायद आपको कथा सुनाई भी होगी, मीराबाई गोपी थी। और इनको पता भी होगा, हमारे मास्टर जी को क्यों नहीं पता है ना आपको? हाँ, तो वो अवतार होने से आप में भक्ति के संस्कार जन्मजात थे, क्योंकि पिछले जन्म में ये गोपी थी। और यहाँ कथा है कि कृष्ण जी के काल में गोपिका, थोड़ी सी मैं और वर्णन कर देता हूँ, जो मैंने हम लोगों ने आपको फर्स्ट एपिसोड में सुनाई थी। आज सेकंड एपिसोड में भी भक्तमाल के अंतर्गत थोड़ी सी सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक गोपिका शासनानंद की अत्यंत नियंत्रण में रहने के कारण वह पूर्ण हृदय निमग्न हो कृष्ण जी के दर्शन नहीं कर पाती थी, बड़ी व्यथा में रहती थी। मैं विस्तृत सुना दिया आपको, मैं यहाँ 2 लाइन में सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि विस्तृत हो चुका है फर्स्ट एपिसोड में। तो उस दिन श्री कृष्ण जी के समस्त ब्रजवासियों से गिरिराज गोवर्धन का पूजन करवाया था। तो गिरिराज जी ने प्रकट होकर और ब्रजवासियों से कहा कि आप वरदान मांगिए। सभी ने अपना अपना अभिषिक्त जो भी मन में था
वरदान मांगा, और उस समय इस गोपी ने भी वरदान मांगा, रोकर मांगा, ओ गिरिराज महाराज। मीराबाई की तरह तो मुझे तो आता नहीं कहना, गोपी की तरह जैसे होता है, महाराज मेरा यह जन्म तो निरर्थक चला गया। क्योंकि सासू जी कर्कश है, बहुत चंडेल सासू है मेरी। हाँ, नंद भी बहुत निर्दयी है, वो भी दोनों ही माँ बेटी एक जैसी है, बहुत जैसी माँ वैसी बेटी। मेरे 24 घंटे ड्यूटी लगा के रखती है, मुझे जीवन में निकलने नहीं दिया। अब भगवान मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ, वे दोनों मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं करने देती हैं। आप मेरे आगामी नंदलाल, मेरे आगामी जन्म में मेरे प्रति ऐसी कृपा कीजिए कि मैं लोक लाज कुल की मर्यादा को त्याग कर एकमात्र कृष्ण जी को ही भजूं। प्यारे नंदलाल, बस ये वरदान दीजिए मुझे तुम, और मैं ये सासू नंद के ये बीमारियों के चक्कर में अब मैं ज्यादा जंजीरों में जेल में जकड़ना नहीं चाहती। बहुत दुखी हो चुकी हूं मैं, इतने दुख पिए मैंने इतने दुखों के प्याले, इतने दुखों के प्याले पिए हैं कि उसका वर्णन समुद्र से भी कैसे करूं, समुद्र से भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं दुख के कारण जल चुकी हूं। जिस तरीके से जीवित तो मैं इस प्रकार हूं जैसे कृष्ण और अर्जुन के रहने पर वो कृष्ण और अर्जुन का रथ दिव्यास्त्रों से, मिसाइल से, बड़े बड़े बाणों से पहले से ही आग में जल चुका था, भस्म हो चुका था। लेकिन कृष्ण जी रहने के कारण वो अपना प्रभुत्व और अपना अस्तित्व तो नहीं दिखा सका, क्योंकि जल नहीं सका, भगवान थे इसलिए। और कितने भी, लेकिन जैसे भगवान उससे हटे इसे एकदम विस्फोट होकर भस्म हो गया। इसीलिए प्यारे, मैं जन्म जन्मों की इस जन्म में इतनी जल चुकी हूं कि आपकी दृष्टि हटते ये शरीर भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन जब तक आप सामने हैं तब तक कितने भी आग की मिसालें शरीर पे जले तब तक भस्म नहीं हो सकता। इसीलिए प्यारे, अब मैं दास्ता की जंजीरों में जकड़ना नहीं चाहती हूँ। कृपा करो नंदलाल, कृपा करो। तो ऐसे इस भाग में, और मीराबाई जी ने एक पद में इस तरीके से भाव का संकेत दिया कि बहुत दिना पे प्रीतम पावा, बहुत दिना पे प्रीतम पाया, बिछुड़न को मोहि डर रे। मीरा कहे अति नेह जुड़ियो में, लियो पूर्व लो बर रे। प्यारे नंदलाल, बड़े दिन में तुम प्रीतम को पाया है, अब मुझे बिछुड़ने का डर है। अब की बेर में डूब न जाऊं, अब की बेर में डूब न जाऊं। प्यारे नंदलाल, अब की बेर में डूब नहीं जाऊं, बस ऐसी कृपा करना। अब कि मैं डूब नहीं जाऊं, पहले मैं डूब चुकी थी और मुझे तुमसे बिछड़ने का डर है, कहीं तुम मुझसे बिछड़ न जाए कहीं। इस तरीके की मीराबाई जी ने यहाँ पर अपना वक्तव्य ऐसा विरह वेदना प्रस्तुत की है। और मैं सुनाना तो बहुत कुछ ज़्यादा चाह रहा था और ज़्यादा चाह भी रहा हूँ, लेकिन आज लेट हो गए और मुझे भी कहीं एक जगह बात भी करनी है किसी से फ़ोन से, क्योंकि कल वर्षा में जाने का मेरा हो सकता है विचार आ जाए। और प्रभु जी ने भी लेट फ़ोन किया है और वो कर रहे थे। कभी कभी क्या करूं, संसार की माया में मैं भी सो जाता हूँ। अब इसलिए मुझे भी नींद आ जाती है ना। फ़ोन किया था लेकिन मैं सो चुका था उस समय, अब सो चुका था तो अब वो सो गया तो मैं सो गया। चलिए, इनकी कृपा है और इस तरीके से ठीक है प्रभु जी। तो मैं आपसे जरूर, और अभी जय श्री राधे राधे।